कि पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को जो है हम लोग मंच देने का काम नहीं करेंगे। नहीं कि 7वां फेल और 8वां पास जो है मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन जा रहा है। कभी बहाली दिया जाता है तो एग्जाम नहीं लिया जाता है, कभी बहाली के नाम पर जो है झूठ लाया जाता है। हम आंदोलन करना हम लोग का शौक नहीं है मैडम, आंदोलन करना जो है बिहार के तमाम छात्रों का मजबूरी बन चुकी है। नमस्कार, द बिहार रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। देखिए, बिहार में जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था एकदम ध्वस्त हो चुका है, उसको लेके लगातार अभ्यर्थी सड़कों पे उतर रहे हैं, धरने दे रहे हैं। आज़ादी का 80वां साल जो है भारत मनाने जा रहे हैं, लेकिन अभी भी जो है क्या छात्र सच में उनकी हक की बात होती है? ये देखिए कि किस तरह से अभी भी छात्र बैठे हुए हैं। विकेश भट्ट है, उनसे जुड़ेंगे। क्या कहेगा, आप लोग सड़क पे उतर रहे हैं? सरकार हम लोग को मजबूर कर दे रही सड़क पर उतरने के लिए। हम आंदोलन करना हम लोग का शौक नहीं है मैडम, आंदोलन करना जो है बिहार के तमाम छात्रों का मजबूरी बन चुका है। कभी बहाली दिया जाता है तो एग्जाम नहीं लिया जाता है, कभी बहाली के नाम पर जो है झूठ लाया जाता है। देखिए कि TRE-4 की बहाली के बारे में 2 साल से बोला जा रहा है कि अगले महीने जो है हम लोग अधियाचना के लिए भेजेंगे, लेकिन अभी तक अधियाचना के लिए नहीं भेजा गया है। लाइब्रेरियन की बहाली 18 सालों से नहीं हुआ है। अंतिम समय लाइब्रेरियन की बहाली 2008 में दिया गया था। लाइब्रेरियन बहाली की मांग को लेकर के हम लोगों ने कई बार आंदोलन किया। लास्ट समय हम लोग जब बीजेपी कार्यालय का घेराव किए थे तो वहां पर मौजूद शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि 1 महीने के अंदर जो है लाइब्रेरियन बहाली के छात्रों को जो है हम खुशखबरी देने का काम करेंगे, लेकिन अभी तक जो है नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया। तो आखिर कौन जिम्मेदार है? आप देखिए कि बिहार दरोगा का मेंस में पेपर लीक हुआ, जब क्वेश्चन नहीं बाहर ले जाने के दिया जाता है तो क्वेश्चन पेपर कैसे बाहर आया? इसका CBI जांच होना चाहिए। मुख्यमंत्री तो आप ही लोगों को धमकी दे रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं या तो नोटिफिकेशन दो और नहीं तो इस्तीफा दो। इस्तीफे की मांग पे कह रहे हैं कि वो हमें जानते नहीं है। अरे नहीं जानते तो आप बताइए भाई, आप क्या हैं? अपराधी हैं, गुंडा है, क्या आप हैं? हम तो अपनी मांगों को लोकतांत्रिक तरीके से रख रहे हैं, संवैधानिक तरीके से रख रहे हैं। आपने खुद कवरेज किया है मैडम, हम लोग जितने भी आंदोलन करते हैं कहीं पर भी तोड़फोड़ मचाने का प्रयास नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग खुद पढ़े लिखे इंसान है। ऐसा नहीं कि 7वां फेल और 8वां पास जो है मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन जा रहा है लोग और लंबा लंबा भाषण दे रहे हैं, हम लोग को सिखा रहे हैं। अब आप हम लोग को नहीं सिखाइए कि आंदोलन कैसे किया जाता है। आप 5 साल के लिए गद्दी पर बैठे हुए हैं, आपका गद्दी पर से कब उतर जाइएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो हम अभी फिलहाल जो है गर्दनी बाग से शिक्षा मंत्री जी को सॉफ्टली तरीके से बताना चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री जी बिहार के छात्रों को इंसाफ देने का काम कीजिए। जितने भी बिहार में लंबित वैकेंसी है सभी वैकेंसी को जो है जल्द से जल्द पूरा करने का आदेश दीजिए, नहीं तो बिहार के तमाम युवा जो है जिस तरीके से केंद्र में शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान जी थे उनको हटाने का काम किए थे, बिहार में भी बिहार के तमाम छात्र जो है उसी प्रकार से जो है आपको भी हटाने का काम करें। आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग हटाने का काम करें, लेकिन आप लोगों में एक मत है जिस तरह से आप यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। कृष्णा घाट पे जो है दिलीप कुमार महा बैठक की है, तो क्या चल रहा है? आप लोग एक मत है? देखिए, कुछ लोगों को शौक रहता है जयचंद बनने का। हम लोग जितने भी तमाम छात्र नेता है सब लोग हम लोग गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। गर्दनी बाग का आंदोलन का घोषणा जो है पहले ही किया जा चुका है, किया गया था। उसके बाद अगर कोई आंदोलन का घोषणा करता है सेम डेट में कि हम मीटिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ये तो बिहार के तमाम छात्रों को सोचना चाहिए कि अगर छात्र हित में कौन सोच रहा है और कौन जो है केवल लाइमलाइट बटोरने के चक्कर में है। उस व्यक्ति को तकलीफ इस बात का है कि हम लोगों ने जो है STET 2025 को सफल बनाया। उस व्यक्ति से कोई भी आंदोलन सफल नहीं हो रहा है। रीजन बता रहे हैं कि उस व्यक्ति ने जो है विधानसभा का चुनाव लड़ा है, तो विधानसभा का चुनाव लड़ा है तो सरकार के नजर में तो नेता हो गया, छात्र नेता तो रहा नहीं। अब बताइए आप ही कि 44 साल का कोई व्यक्ति 45 साल का कोई व्यक्ति छात्र नेता कैसे हो सकता है? आप लोग भी तो आरोप लग रहा है कि आप लोग भी तो प्रशांत किशोर को सपोर्ट कर रहे थे। खुशबू सपोर्ट में उतरी थी प्रशांत किशोर की। हम लोग कहाँ प्रशांत किशोर के सपोर्ट कर रहे हैं, कहाँ प्रचार प्रसार कर रहे हैं? अब खुशबू देखिए, किसी व्यक्ति को भी जो है कोई भी पार्टी जो है ज्वाइन करने का अधिकार है, पॉलिटिकल पार्टी। अब खुशबू मान ले कि
पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली है तो अब यहाँ पर नहीं आएगी, हम लोग मंच नहीं देंगे, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को जो है हम लोग मंच देने का काम नहीं करेंगे। बिल्कुल। क्यों नहीं सफल होगा? गांधी जी बड़े बड़े मुद्दों को जो है अहिंसात्मक तरीके से जो है सफल बनाने का काम किए थे, तो हम लोग क्यों नहीं सफल बनाएंगे? ये गर्दनी बाग जो है ना मैडम, अच्छों का गर्दन झुकाने का काम करेगा आने वाले समय में। जिस तरीके से पूरे देश में जो है बिहार छात्र जाग चुके हैं, ठीक उसी प्रकार से बिहार में भी जो है छात्र जाग रहे हैं, क्योंकि उनके हक को मारा जा रहा है। आप बताइए मैडम कि अगर नेताओं के द्वारा उनका जब जैसे विधानसभा का चुनाव आता है, उनका नॉमिनेशन करा करके प्रचार प्रसार करवाया जाए, एक डेट नहीं जारी किया जाए कि किस तिथि को जो है वोटिंग होगा, और उन लोग 3 साल 4 साल केवल प्रचार करते रहे, तो उनके ऊपर कैसा बीतेगा? जो अभ्यर्थी फॉर्म भरते हैं 4 साल 5 साल से ही है, डेलीगेशन टीम से आप लोग जाते हैं, मिलते हैं, सब करते हैं, कहाँ कुछ हो रहा है? अच्छा ये बताइए कि बहाली निकलवाना, इंसाफ देना किसका काम है? छात्र नेता का काम है, सरकार और आयोग का काम है ना। तो ये तो सवाल पूछना चाहिए आपको कि जिसका तो पूछते हैं, वो चले जाते हैं, हम लोग पूछते हैं नोटिफिकेशन कब आएगा, वो निकल जाते हैं, बोलते हैं जुलाई में आएगा। अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। आप सोचिए कि जो व्यक्ति बिहार के छात्र छात्राओं को वोट से सत्ता पर काबिज है, और वही बिहार के तमाम छात्र छात्राओं को इंसाफ देने से कतरा रहा है, तो उनकी मंशा क्या है आप खुद सोच सकती हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो गर्दनी बाग आज धरना स्थल से हम लोग आंदोलन का आगाज किए हैं, आप एक दिन देखिएगा मैडम कि गर्दनी बाग धरना स्थल जो है छोटा पड़ जाएगा। जंतर मंतर से भी बुरा स्थिति होने वाला है। बिहार जो है लोकतंत्र की जननी रही है, बिहार से ही पूरे देश के लोगों ने सीखा है। बिल्कुल, बिहार से तो सभी लोग सीखते हैं ना, ऐसा नहीं कि सबसे ज्यादा अगर देखिएगा हिम्मत कलेजा या यूपीएससी में बाजी मारने में बिहार ही रहता है, तो बिहारियों को दूसरे से सीखने का जरूरत नहीं रहता है। हम लोगों से कुछ लोग ट्रेनिंग लेकर के बाहर जाते हैं और आंदोलन करते हैं, तो हम बिहार सरकार को फिलहाल सॉफ्टली तरीके से यही बताना चाहते हैं कि छात्र हित में जितने भी लंबित वैकेंसी है, उस वैकेंसी प्रक्रिया को जो है आप जल्द से जल्द पूरा कीजिए, नहीं तो आपको सिंहासन खाली करना पड़ेगा। सिंहासन खाली करना पड़ेगा। विकेश भट्ट थे, और भी लोग हैं, उनसे जुड़ेंगे। क्या कहिएगा, बैठे हैं आज आप लोग यहाँ पर? जी TRE4 के मुद्दा के लेकर बैठे हुए हैं। इन पे भरोसा था, दिलीप कुमार पे भरोसा क्यों नहीं किया आप लोग? देखिए, कहने का मतलब है कि TRE4 के लेकर पहले से अनाउंस हो चुका था कि 13 तारीख से गर्दनी बाग में बैठक है, सभी को वहाँ पर आना है, और हमको किसी भी नेता से कोई मतलब नहीं है, और हम नहीं चाहते हैं कि इसमें कोई स्टूडेंट लीडर पर डिपेंड होए कि हाँ वही मेरा मुद्दा उठा सकते हैं। मेरा मुद्दा है, हम खुद अपने मुद्दा को उठा सकते हैं। अच्छा, अभ्यर्थी कंफ्यूज नहीं है ना? इतने सारे छात्र नेता हैं, सब कोई इधर महा बैठक कर रहा है, कभी कोई प्रदर्शन कर रहा है, तो कंफ्यूज नहीं है ना? ना कोई कंफ्यूज नहीं, सारे बच्चे क्या पता है ना कि इसी मुद्दा की हाँ TRE4 के ले लिए हैं। लग रहा है कि अब जल्द आ जाएगा, वैकेंसी नोटिफिकेशन आ जाएगा। देखिए, अब TRE4 के लेकर ही हम यहाँ पर आए हुए हैं, और लगभग 2.5 साल से लग रहा था कि अब आ जाएगा, लेकिन होता है ना कि उम्मीद के जो बांध होता है वो अब टूट जाता है, तब जाकर यहाँ पर बैठे हैं। जब तक TRE4 नहीं आएगा यहाँ से नहीं उठेंगे, और 2-3 दिन में यहाँ पर आमरण अनशन भी किया जाएगा, अनशन पर भी बैठा जाएगा। आप भी आमरण अनशन पे बैठेंगे? बिल्कुल, हम लोग जितने भी छात्र नेता सभी लोग बैठेंगे। जरूरत के हिसाब से जो है हम लोग हर चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार है।